हम आज आपको सुना रहे हैं हमारे पाप कर्म और हमारी पीड़ाएं। हमारे पाप कर्मों पर हमारी कैसी पीड़ाएं होती और उनसे क्या कष्ट मिलते पाप कर्मों से। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी मैं बीमारियों से परेशान हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या भगवान बहुत कठोर और निर्दयी है? पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि हमारे कार्यों और भगवान का कोई संबंध नहीं। इसलिए हमें अपनी परेशानियों और पीड़ाओं के लिए ईश्वर को दोषी नहीं मानना चाहिए। यदि आप सहगुणी हैं तो आप जीवन में संपन्न और सुखी रहते हैं। यदि आप लोगों को सताते हैं या पाप कर्म करते हैं तो आप पीड़ित होते हैं और तरह तरह की बीमारियां कष्ट देती हैं। हमारे कार्यों का हम पर निश्चित रूप से असर होता है। कभी हमारे कर्मों का प्रभाव इसी जन्म में तो कभी अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। आशय है कि हम अपने कर्मों के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं होते। यह बात अलग है कि इसका प्रभाव तुरंत दिखाई न दे। हमारे पाप हमें किस रूप में लौटकर मिलते हैं और पीड़ित करते हैं। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो ये समझें कि आपने अवश्य ही कोई पाप पूर्व जन्म में किया है। आपके पाप कर्म द्वारा होने वाली कुछ बीमारियों को सांकेतिक रूप में हम बता रहे हैं। लोगों का धन, जैसे लोगों का धन लूटने वाले गले की बीमारी से पीड़ित होते हैं। पढ़े लिखे ज्ञानी जन के प्रति दुर्भावना से काम करने वाले व्यक्ति को सिर दर्द की शिकायत रहती है। हरे पेड़ काटने वाले और सब्जियों की चोरी करने में लगे व्यक्ति अगले जन्म में झूठे और धोखाधड़ी करने वाले लोगों को उल्टी की बीमारी होती है। शरीर के अंदर अल्सर यानी घाव से पीड़ित होते हैं। गरीब लोगों का धन चुराने वाले लोगों को कफ और खांसी से कष्ट होता है। यदि कोई समाज के श्रेष्ठ पुरुष यानी विद्वान की हत्या कर देता है तो उसे तपेदिक रोग होता है। गाय का वध करने वाले कुबड़े बनते हैं। निर्दोष व्यक्ति का वध करने वाले को कोढ़ होता है। जो अपने गुरु का अपमान करता है उसे मिर्गी का रोग होता है। वेद और पुराणों का अपमान और निरादर करने वाले व्यक्ति को बार बार पीलिया होता है। झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति गूंगे हो जाते हैं। पुस्तकों और ग्रंथों की चोरी करने वाले व्यक्ति अंधे हो जाते हैं।
गाय और विद्वानों को लात मारने वाले व्यक्ति अगले जन्म में लंगड़े बनते हैं। वेदों और उसके अनुयायियों का निरादर करने वाले व्यक्ति को किडनी रोग होता है। दूसरों को कटु वचन बोलने वाले अगले जन्म में हृदय रोग से कष्ट पाते हैं। जो सांप, घोड़े और गायों का वध करता है वह संतानहीन होता है। कपड़े चुराने वालों को चर्म रोग होते हैं। पर स्त्री गमन करने वाला अगले जन्म में कुत्ता बनता है। जो दान नहीं करता वह गरीबी में जन्म लेता है। आयु में बड़ी स्त्री से सहवास करने में से डायबिटीज रोग होता है। आयु में बड़ी स्त्री से सहवास करने से डायबिटीज रोग होता है। जो अन्य महिलाओं को कामुक नज़र से देखता है उसकी आँखें कमज़ोर होती हैं। नमक चुराने वाला व्यक्ति चींटी बनता है। जानवरों का शिकार करने वाले बकरे बनते हैं। जो ब्राह्मण होकर भी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता वो अगले जन्म में बगुला बनता है। ऐसे बहुत से कर्म हैं जो आपको भोगने के बाद भी कुछ न कुछ उसका दंड मिलता है। हमारे पाप कर्म और हमारी पीड़ाएं ऐसी होती हैं। जय शिव शंभु भोलेनाथ।